बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के हवाले से चाइना में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है। नेपाल ने अपनी फौजें नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं और नेपाल की आर्मी के MI-17 हेलीकॉप्टर पर इन फौजियों को लाया गया है। ये बेसिकली सिंबॉलिक है कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, असल में जो लड़ाई इस वक्त जारी है, नेपाल ने इंडिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है कि वो जो रोड बना रहे हैं पीतूरागढ़ से चाइनीज बॉर्डर तक, उसको क्लेम किया कि ये हमारी टेरिटरी के अंदर आ रही है। अभी सूरत हाल के अंदर पहले एहतजाज किया, इंडिया नहीं माना, अब उन्होंने फौजें तैनात कर दी हैं कि अगर इंडिया यहाँ पर खेल शुरू करेगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही के अंदर इसका इफ्तिताह किया, वर्चुअली बैठकर वहां पर इफ्तिताह कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर ये खेल ना खत्म हुआ तो उनकी फौजें आ चुकी हैं, यानी लड़ाई किसी सूरत हाल है। और उससे भी ज्यादा अहमतरीन बात यह है कि इंडिया के आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि नेपाल किसी के इशारे पर यह काम कर रहा है और रेफरेंस के तौर पर चाइना इस खेल के पीछे है, यानी पूरी तौर पर उन्होंने इशारा दिया है कि चाइना इसके पीछे है और चाइना के इशारे पर यह काम हो रहा है। क्योंकि 2017 के अंदर चाइना ने एक रोड बनाना था, लिंक करना था, जिसको डोकलाला पास के, ये बेसिकली टेरिटरी है जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान इसका तनाज़ा रहता है। इंडिया ने उस वक्त शदीद एहतजाज किया अमेरिका के कहने पर और इसको रुकवा दिया। अब इंडिया, चूंकि उनका तो एजेंडा अखंड भारत का है, उन्होंने ऐसे ऐसे असल में ये रोड्स बनाते जा रहे हैं और रोड्स बनाने के बाद इन्होंने पूरा कब्जा करना है, ये पाकिस्तान के साथ करने जा रहे हैं। चाइना ने कहा है नेपाल को कि तुम फौजें तैयार रखो, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आ जाऊंगा पीछे, और जंग के लिए कोई माहौल अगर बनता है तो इंडिया को छोड़ेंगे नहीं। अब इंडिया इस चीज़ पर बड़ा नाराज, आप सोच लें कि अगर पाकिस्तान के अंदर जनरल कमर बाजवा उठकर कहे कि इस खेल के पीछे ये है या चाइना है या इंडिया है या कोई और मुल्क है, तो उसकी क्या अहमियत होगी। इसी तरह इंडिया के आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि इस खेल के पीछे उन्होंने हिंट दिया कि चाइना का हाथ है। दूसरी जानिब ट्रंप ने बड़ा एक पत्ता फेंका है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को कहा था कि तुमने किसी सूरत ये ना हम देखे कि चाइना के कहने पर ताइवान को एक्सेप्ट ना करो और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मेंबर ना बनाओ। अब उसके बाद चाइना ने धमकी दी थी कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है, इसको ताइवान को चाइना का हिस्सा समझा जाए, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो सिक्किम बॉर्डर और 7 रियासत जो है वो तुम्हारी स्टेक पर होंगी, और फिर अगर तुम इसको चाइना से अलग तोड़ोगे तो 7 रियासतों में बगावत होगी। दोनों तरफ से फैसला सिर्फ चंद दिनों में होने वाला है और ट्रंप ने वहां पर पत्ता फेंका है कि उन्होंने वेंटिलेटर्स डोनेट करने का फैसला किया है मोदी को, जिनको हाल ही के अंदर उन्होंने व्हाइट हाउस की जानिब से अनफॉलो कर दिया था इंडिया के अकाउंट्स, और कहा है कि हम मिलकर वैक्सीन के लिए भी काम कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि बैक एंड पर अमेरिका और इंडिया के मामला कुछ तय होने जा रहे हैं, और अगर इंडिया इस खेल में चाइना के खिलाफ जाता है तो पाकिस्तान के लिए तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि चाइना अब नेपाल को अपने साथ शामिल कर चुका है। ये इंडिया पर चढ़ाई करने के लिए काफ़ी और इंडिया की इंशाल्लाह रियासतों को तोड़ने के लिए काफ़ी है। ये अल्लाह पाक की तरफ से करम नवाजी है कि इस लेवल पर खेल आ चुका है कि ताइवान को एक्सेप्ट करते हैं तो चाइना लड़ाई करेगा, नहीं करते तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद मोदी उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, ट्विटर पर ये हो रहा है वो हो रहा है। भारतीय आर्मी चीफ ने हालिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया था जब कश्मीर के अंदर वो बहुत बड़ा एक हमला हुआ और जिसमें आर्मी के बहुत ज़्यादा इनके लोग मारे गए। उसमें उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, और आपने देखा इन्होंने बलूचिस्तान में हमारे कितने लोग शहीद कर दिए। अब गौर कीजिए एक चीज़ के ऊपर कि अमेरिका ने जो वेंटिलेटर्स या कुछ चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को नहीं दिए, वो इंडिया को देने का ऐलान किया। इसका ये मतलब है कि इंडिया आज भी उनकी गुड बुक में पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि उनको शायद पाकिस्तान की उस लेवल की ज़रूरत नहीं है, सिवाय अफगानिस्तान के इशू के अलावा बाकी उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। और अगर इंडिया अमेरिका के साथ मिल चुका है तो इसका ये मतलब है कि चाइना अब तैयार है और उन्होंने चढ़ाई कर देनी है, क्योंकि अमेरिका का पीछे प्रेशर है कि चाइना पर चढ़ाई कर दी जाए, बावजूद इसके कि पेंटागन और दूसरे तीसरे जितने भी डीप स्टेट उनकी चीज़ें वो मना कर चुके हैं ट्रंप को कि किसी सूरत चाइना के साथ नहीं लड़ना, अगर लड़ोगे तो हमारी तबाही, हमारा सैटेलाइट सिस्टम तबाह होगा, जासूसी निज़ाम हमारे F-35 और ये जितने भी सारे हमारे तबाह बर्बाद होंगे। हम चाइना का मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकते। इंडिया चाइना के खिलाफ उस लेवल की लड़ाई नहीं करता। जब
उनकी 60 की दहाई के अंदर लड़ाई हुई थी तो तकरीबन उस वक्त 44,000 मुरब्बा किलोमीटर जगह पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। और आज वो लद्दाख और वो सारी चीजें उनके कब्जे में। ये चाइना से बहुत ज्यादा डरते हैं, पाकिस्तान से भी ज्यादा ये चाइना से डरते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, ये चाइना को कभी आप देखें कि फौजियों को गोलियां नहीं मारते, उन पर पत्थर बरसाते, जबकि चाइना इन पर हमला कर देता है क्योंकि इनको पता है कि चाइना इस वक्त पावरफुल है। अगर वो अमेरिका को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है तो भारत तो किसी खाम ख्याली में रहे ही ना। और हाल ही के अंदर आप देखिए किस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। और चाइनीज फौजियों की जो वीडियो सामने आ रही है, जो हर जगह पर चल रही है, थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन उसके अंदर वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह चाइनीज इंडियन फौजियों पर चढ़ाई करते हैं और इंडियन आगे से भीगी बिल्ली का किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।